नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। और ज़ाहिर-सी बात है आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि भाई आप बिना पढ़े असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए कैसे क्वालीफ़ाई हो गए यूजीसी नेट में। तो हम उन सब बातों पर चर्चा करेंगे, घबराइए नहीं और यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि भाई सिर्फ़ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ-साथ अन्य स्किल्स भी आनी चाहिए जो आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन में। और बिलीव मी, ये सब स्किल्स रहते हैं तो आप अगर कम भी पढ़ें, तो भी आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा। तो बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा-सा हम बेसिक की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने जो मास्टर्स कर रखी है वो इकोनॉमिक्स से कर रखी है। एंड मैंने इस बार यूजीसी नेट जून का एग्ज़ामिनेशन भी दिया था और रिजल्ट आने में इसका डिले भी हुआ। तो उसका बेसिक कारण ये था कि एग्ज़ाम कैंसल हो गई थी फर्स्ट टाइम, तो सेकंड टाइम फिर से हुआ तो फिर रिजल्ट तब भी डिले हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट आया 17 अक्टूबर को। और जब रिजल्ट आ रहा था तो मुझे भी कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि हो ही जाएगा। बस ये था कि पेपर अच्छा गया है लेकिन रिजल्ट हो सकता है। तो इस बिलीव के साथ रिजल्ट भी आया तो काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, वी हैव क्वालिफाइड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये बातें हैं। अब थोड़ा-सा आप देखिए कि जिनको नहीं पता है थोड़ा-सा हम बता देते हैं कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन होता है, इसको अगर आप देते हैं तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द हायर एजुकेशन इन योर फील्ड। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अ जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर के रूप में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं कॉलेजेस में, तो यूजीसी नेट का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट में क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। अब पीएचडी की तो चलो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो पेपर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मेनली दो पेपर होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 300 का होता है। और जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं उस हिसाब से फिर कट ऑफ निकलता है। तो मेरा देखिए 160 मार्क्स आया था और परसेंटाइल के रूप में बात करें तो 92.5 जो हमारा परसेंटाइल है वो आया था, है ना? एंड फिर अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिरकार हाउ डिड यू क्वालिफाइड विदाउट स्टडिंग अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो देखिए कायदे से अगर हम बात करें तो अब इकोनॉमिक्स जो है ना काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सब आ जाते हैं, ठीक है? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और आप भी जानते हैं जब आप यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी सब पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ भाई ये फार्मूला सब है, ग्राफ है, कर्व है। और जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही यूजीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई डिडंट रेड एनी स्पेसिफिक बुक फॉर द यूजीसी नेट। जो भी वेरियस ब्रांच के आते हैं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ट्रस्ट मी। एंड जिस दिन एग्जामिनेशन था उससे एक दिन पहले आराम से मस्त बिंदास तरीके से सोया विदाउट टेंशन। जैसे यूपीएससी के एग्जाम में क्या होता है, बहुत टेंशन हो जाती है भाई कल क्या होगा क्या होगा। इस एग्जाम में मुझे कुछ लगा ही नहीं। आई डिडंट फील एनीथिंग, बस आराम से जो दिन बीतता था रेगुलरली वो दिन मेरे साथ भी बीता। और फिर सुबह होके मैं एग्जाम देने के लिए गया, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। और आराम से बस वहाँ पर मेरा जो फोकस था कि भाई कैसे मैं ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकूँ मेरे बैक एंड नॉलेज से। क्योंकि आपको पता होगा अगर आप रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे हैं तो 4 साल से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, कुछ इंस्टीट्यूट्स पे भी मैंने पढ़ा रखा है। और इकोनॉमिक्स पर भी अच्छा खासा कमांड है क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रखा है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स ये सब है। और अगर आप यूजीसी का पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, उसके साथ मैथ्स भी पूछे जाते हैं जो आप सीसेट के दौरान आप प्रिपेयर कर ही लेते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कोर सब्जेक्ट है इसमें तो दो आ गए, एक मैक्रो आ गया, एक मैक्रो आ गया। मैक्रो पर मुझे अच्छे से पकड़ थी, ठीक है, मैक्रो पर उतना ज़्यादा नहीं था लेकिन मैक्रो पर अच्छे से पकड़ थी। और मैंने पढ़ा भी रखा है, मेरा सब्जेक्ट भी तो बेसिकली इकोनॉमिक्स ही है ना? ये चीज़ ही है। तो मैं जब एग्ज़ामिनेशन देने गया तो बिंदास माइंड हल्का करके गया। और मेरा फ़ोकस वही था कि भाई मैंने जो यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान ये जो एलिमिनेशन करने का तरीका सीखा है, साथ के साथ जो इंटेलिजेंट गेसिंग करने का तरीका सीखा है, तो वो सब चीज़ें अप्लाई करनी है। और बिलीव मी ये जो आपके एक्स्ट्रा स्किल्स आ जाते हैं ना यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान या जब पढ़ाते हैं आप,
तो बहुत सारे डायमेंशंस आपको नए-नए खुलते हुए दिखते हैं। तो जब चीज़ें बड़ी होती हैं, गोल बड़ी होती हैं, तो शक्तियाँ भी बड़ी आती हैं, है ना? छोटे से गोल के लिए जब आप पीछे पड़ते हैं ना, तो आपकी पूरी जो एनर्जी है, उसी के पीछे पड़े रहती है, फिर आप बड़ा सोच नहीं पाते। फिर विचारधारा आपकी छोटी श्रिंक रहती है। यही चीज़ है। तो मेरा जो पढ़ाने का अनुभव रहा है और जब मेरा यूपीएससी प्रिपरेशन का फेज है, तो उसमें मैंने एनसीईआरटी भी अच्छे खासे से पढ़ रखा है। तो जो बैक एंड नॉलेज मैंने गैदर किया, तो उससे हमने एग्ज़ाम दिया और फिर आराम से एग्ज़ामिनेशन निकला। ट्रस्ट मी, मैंने इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ा ही नहीं था। ओके। और मैंने कभी आपके साथ ये सब चीज़ें चर्चा भी नहीं की, तो आपको भी पता होगा, है ना? तो एग्ज़ामिनेशन के दौरान बस मेरा फ़ोकस ये था कि भाई एलिमिनेशन करने का स्किल्स क्या हो, वो मैं करूँ। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये था कि जो बैक एंड नॉलेज है उसके माध्यम से, ऐसे आप जाएँगे बिना नॉलेज के एलिमिनेशन करने होगा ही नहीं। इसलिए तो यूपीएससी में जो एलिमिनेशन करते हैं, तो जो स्मार्ट गेसिंग करते हैं वो बैक एंड नॉलेज पर ही करते हैं, ऐसे हवा-हवाई में स्मार्ट गेसिंग नहीं होती है। बैक एंड नॉलेज है तभी आप गेस कर पाएँगे अच्छे से। वो चीज़ मुझे काम दी और अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने है। तो वही चीज़ है कि भाई अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में कुछ नहीं लगता है, आप बहुत सारे एग्जामिनेशन आसानी से निकाल सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड अच्छे से यूपीएससी प्रिपरेशन किया है। और मेरा तो पढ़ाने का अनुभव रहा है और आप लोग भी जानते हैं मैं रेगुलर बेसिस पर आपको लगभग 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ। करंट अफेयर्स हो या फिर हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ मैंने कवर करा रखा है। वो सब चीज़ें दिमाग में रहती है और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा आप ही बताइए, है ना? इसीलिए आ, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की या करना चाहते हैं लेकिन आपको डर लगता है, तो आप घबराएं नहीं। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको घबराहट लगती है लेकिन उन्होंने प्रिपरेशन किया था और अल्टीमेटली उन्होंने बहुत अच्छी चीजें हासिल की। ऐसा नहीं है कि खाली हाथ रहता है उनका। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो बस यही शेयर करना था आपसे। उम्मीद करते हैं आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा। जो लोग अंडर कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या कोई प्लान भी रहना चाहिए, है ना? तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए पूरा मेहनत करके। चाहे आप 2 साल के लिए करते हो, 3 साल के लिए करते हो, ठीक है। और एक लेवल के प्रिपरेशन के बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि जो दूसरे दूसरे एग्जामिनेशन है ना, वो भी आप दे सकते हैं, आराम से निकलेगा। तो दैट कैन ऑल्सो बिकम योर प्लान बी एज ए सोर्स। ओके। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है फ्यूचर के बारे में, खासकर जब आप प्रिपरेशन जर्नी में होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है ना, जब हम प्रिपरेशन जर्नी में रहते हैं, तो जिस चीज़ की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड थॉट चलता है, उसी से रिलेटेड टेंशन चलती है। तो आपको और दूसरी दुनिया नहीं दिखती है। इसलिए आप थोड़ा सा कंसाइज हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो साइकिल से, तब पता चलता है कि भाई अपॉर्चुनिटी तो भारी भारी। तो बस देखने का जो आईना होता है ना, देखने का जो नज़रिया होता है, उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है और चीज़ें साफ-साफ आपको दिख जाएँगी। तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो घबराइए नहीं। अगर आप यूपीएससी के इनिशियल फेज में हैं, तैयारी कर रहे हैं और आपको घबराहट लगता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, प्लान बी की चिंता सताती है, तो वो सब दूर हो जाएगा। बस आप अच्छे से शांतिपूर्ण मेहनत करते रहिए और सही दिशा में मेहनत करिए। दैट द सजेशन आई वांट टू गिव टू यू। ठीक है? तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू वेरी मच। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग माय फील्ड, तो आप पूछ सकते हैं। खासकर अ, कुछ प्रिपरेशन के बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। और आप लोगों का कॉपरेशन बहुत अच्छा रहा है। जब से हमने पढ़ाना शुरू किया था तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे हमसे जुड़े हुए हैं एंड दैट इज द बेस्ट क्रेडिट यू आर गिविंग टू मी। थैंक यू। एंड इसके लिए मैं सच में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सो रिगार्डिंग द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ओनली आईएएस, तो कल आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। थोड़ा सा बीच बीच में अभी समय कम होने के कारण मैं रेगुलर बेसिस पे एक एक दिन करके नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ये मैं आपको ट्रस्ट दिला रहा हूँ, जल्द से जल्द होगा। ठीक है? अभी तो आप शायद दूसरे सब्जेक्ट को कर रहे हैं,
इन्वायरमेंट को तो शायद आप ही अपने टच करना शुरू नहीं किया है, लेकिन कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द, बस 4 लेक्चर 5 लेक्चर बचा है, आपका इन्वायरमेंट पूरा समाप्त होगा, उसके बाद हम कुछ अन्य सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे। सो डोंट वरी, आपका जो डिमांड है वो पूरा होगा, मैंने आपसे वादा किया है, वी विल बी कंप्लीटिंग दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप योर मोरल हाई। यस, वी आर गोइंग टू अचीव आवर ड्रीम फॉर श्योर। एंड कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होगा तो क्या होगा, होगा क्या है, ये सब कुछ नहीं, फालतू बातें हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आपका जो आज है ना वही आपके पास, इसी पर आप ज़्यादा ध्यान रखिए, इसी पर कंसंट्रेट रहिए और कल अपने आप सुधरता चला जाएगा। यही नियम है सुख, शांति, समृद्धि का। थैंक यू, थैंक यू।